खेमचंद और मैनेजर साहब का संवाद हम देख रहे हैं। गोहना हत्याकांड को लेकर खेमचंद मैनेजर साहब से पूछता है कि मैनेजर साहब सभी प्रकार से झूठ बोलकर खेमचंद को टालने की कोशिश करते हैं। जब गोहना कांड क्या है इस तरह से पूछा है साहब, तो उस वक्त खेमचंद के समझ में आया है कि मैनेजर साहब झूठे हैं, ढोंगी है, अपने लाभ के लिए सबको गुमराह करते हैं। मैं उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूँगा। जब मैनेजर साहब दफ्तर में नहीं रहते तब अजय पंडित, विजय यादव और खेमचंद खुलकर बातें किया करते। वे हंसते हैं, दकियानुसी विचार वाले लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं, धार्मिक आडंबरों की बुराई करते हैं। वे वर्ण भेद, जाति भेद और कर्मवाद की बातों को असामाजिक, अनावश्यक सहते हैं। विजय कहता है, अब कहाँ वो समय रहा है कि लोग को सच माने। वैज्ञानिक बातों के आधार पर किसी को भी छोटा और किसी को भी अब नहीं मान सकते। अब सच्चाई सभी जान गए हैं। अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दबे कुचले शोषित पीड़ित भी इंसान है। ये सब बराबर के इंसान हैं। अजय फिर कहता है, वर्ण, जाति और धार्मिक आडंबरों की बातों को मैं बकवास मानता हूं। किसी भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी पूजा स्वयं कर सके। ये तो लोग हैं जो भगवान की पूजा करके उसके नाम पर खुद को बड़ा कहते हैं। यह सब दोष हमारा है, हमारे पूर्वजों का दोष है। यह सब उन लोगों के ढोंग है, चालबाजी है, कुटिलता है। अपनी बेईमानी से वे अच्छी बातों को भी खराब बना देते हैं, अच्छे संबंधों को बिगाड़ देते हैं। खेमचंद ज्यादा नहीं बोलता। वह सबकी बातें ध्यान से सुनकर समझता है और मन ही मन उसका आकलन करता है। कभी कभी गुस्से में वह कह भी देता है, ये जात पात इंसान ने बनाए हैं। और कहते हैं, जात पात भगवान ने बनाई है। कहाँ है भगवान? हमारे काम का बंटवारा जिन्होंने किया है, यदि उनसे काम करवा जाए तो कैसा लगेगा उनको? अजय को बहुत दिनों के बाद मैनेजर साहब की बात समझ में आई। महाराष्ट्र में जय श्री राम के नारे समांतर जय भीम का नारा
बहुत जोर शोर के साथ चलता है। धीरे धीरे जय भीम का नारा ज्यादा बुलंद और ताकतवर हो जा रहा है। ऐसे समय में गाड़ी का हॉर्न जय श्री राम लगाकर खुद को अलग से राम भक्त हिंदू बनाया। ये बात अजय को ठीक नहीं लगी। अब वह भी समय की नजाकत को समझने लगा है। जाति, वर्ग, भेद की बात अब वह नहीं करता, न समर्थन न विरोध। खेमचंद और विजय के प्रति उसके भाव बदलने लगे हैं। अब वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था। गंभीरता के साथ सोचकर उसने गाड़ी का हॉर्न बदलना चाहा। फिर न जाने क्या सोचकर अपनी वो गाड़ी ही उसने बेच दी। इस तरह यह किस्सा ही खत्म हुआ। क्या इसी तरह से यह किस्सा खत्म हो सकता है? इस किस्से से जुड़े अनेक पहलू, अनेक प्रश्न, अनेक समस्याएं के रूप में मौजूद है। खेमचंद अब अपनी दलित, शोषित, पीड़ित स्थिति की सच्चाई समझने लगा है। वह हर समय चिंतन में डूबकर सोचता है कि सचमुच वह अपनी स्थिति से थोड़ा ही सही कुछ ऊपर उठ सका है। सचमुच खेमचंद थोड़ा ही सही ऊपर उठ चुका है, अथवा क्या यह पात्र दिवा स्वप्न है? सफाई कर्मचारी के साथ चपरासी बनकर क्या उसे मान सम्मान मिल सकता है? शायद कभी नहीं। बाबू बनकर भी उसे सम्मान और समानता नहीं मिल सकती। वह तर्क के साथ बार बार विचार करता है। क्या विजय जैसे लोग उस जैसे लोगों की मदद करते हैं, अथवा अपने दोहरे व्यवहार से वे अपना ही लाभ देखते हैं? क्या अजय की तरह लोग सहज ही ऐसी भावना रख सकते हैं, अथवा उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है? क्या अंततः वे अपने उच्च स्थान और उच्चता के मान सम्मान की रक्षा के लिए सतर्क नहीं रहते? क्या मैनेजर साहब जैसे लोग अपनी कुटिलता और अवसरवादिता पर भी शर्मिंदा नहीं होते? क्या वह दिन कभी आएगा जब वे खुद पर शर्म महसूस करेंगे? खेमचंद ने स्वयं को समझाया, समाज में अनेक समस्याएं हैं, जरा समझो। समस्याओं के रहते किस्सा कैसे खत्म होगा? जाति भेद मानने वाले क्या कभी उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे? कभी अपने बराबर मानेंगे? इनकी बराबरी का सम्मान पाने के लिए जरूरी है उच्च शिक्षा पाना, उच्च पदों पर सम्मान की नौकरी करना। अब सच में खेमचंद के दिमाग के अंतर्गत यही बातें बैठी और वो उठते, जागते, बैठते, सोते, खाते, पीते वक्त कड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ लगातार पढ़ाई करने लगा है। शिक्षा और संघर्ष के साथ प्रगति करते करते एक दिन वह ऑफिस का मैनेजर बन गया। फिर वह अपनी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदता है।
वो अपनी गाड़ी में रिवर्स हॉर्न लगाता है, जय भीम, जय भीम, जय भीम। उसके हाथ में सत्ता है, ताकत है। ऑफिस के सभी लोग उसका आदर करते हैं। सभी लोग गाड़ी का जय भीम हॉर्न सुनते हुए खेमचंद को और उसकी गाड़ी को सम्मान के साथ देखते हैं। साथ ही वे भी कहते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस कहानी के अंतर्गत लेखिका सुशीला टागभोरे ने छुआछूत की भावना को, जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आज हमें जो जरूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मराठी के अंतर्गत कहूँगा, शिक्षण ये वाघिणीचे दूध आहे, जो पिनार तो गुरगुरनार। वही बात इस कहानी के अंतर्गत लेखिका सुशीला टागभोरे ने कही है। अगर हमें जातीयता को, छुआछूत की भावना को नष्ट करना है तो शिक्षा को अर्जन करना होगा। शिक्षा अर्जन के साथ साथ हमें उच्च पदों पर आसीन होना होगा। सत्ता अपने हाथ में रखनी होगी, तभी शायद हम कुछ तो परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा या इस तरह की समानता, सामाजिक समता, आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संकेत इस कहानी के इन चारों पात्रों के द्वारा लेखिका ने यहीं पे हमारे सामने व्यक्त की है। अंतिम समय में आपको यही कहूँगा, जय श्री राम, जय शिवराय, जय जिजाऊ और जय भीम। ये सभी आपस में समानता का संदेश लेकर चले, भाईचारा निभाए। हम सब इंसान हैं, इंसान की दृष्टि से चले, ना यहीं पे कोई जाति पाति का प्रचलन हो, छुआछूत की भावना हो। प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में हम सभी को चलना है। यही संदेश इस कहानी के अंतर्गत अंतिम समय में लेखिका सुशीला टागभोरे जी ने दिया है। धन्यवाद। यहीं पे कहानी समाप्त हो।